अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मैं बहुत थोड़ा देर पहले ही आ गई थी ममता के पास। हमने मैगी वैगी बहुत खाई पिए, फिर बैठी रही। तो अब जाना था हमें, बाहर जाना था, लेकिन मुझे आज ठंड सी लग रही है। हो नहीं रहा है लेकिन मुझे ठंड लग रही है, तो मैंने बोला पोस्टपोन कर दिया। ममता आज छोड़ दे, देखती हूँ कल जाऊंगी, फिर आप लोग को भी साथ में घुमाऊंगी। हाँ कल जाएंगे। नहीं हुआ तो हम लोग चलो आज आपसे ऐसी बात कर लेते हैं, है ना? हम्म, बोलो ममता। बस वही मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा याद करके। और अब मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक है, आराम है मेरे को। और रितु आई थी पूछने के लिए, मैंने कहा खाना बनाने का मन नहीं हुआ, मैंने कहा चल मैगी बना दे, मैगी खा लेते हैं आज। और इसलिए हम लोगों ने मैगी बना के खा ली। ज़्यादा ही खा लिया मैगी लगता है। हाँ अब मैं चाय बनाती हूँ, मैंने कहा चल चाय बनाते चाय पीते हैं, तो चाय बना के लाती हूँ। मुझे तो तब पता तक नहीं। का फिर बात करते हैं। हाँ, ठीक है, चलिए मैं चाय बना के लाती हूँ। 2 दिन से इतनी नींद सी आ रही है, मुझे पता नहीं क्या हो गया। वो हो रहा होगा, थकान थोड़ा की वजह से भी हो रहा होगा ना। थोड़ा तेरे को लगता है, कभी मेरे को लगने लगता है। दोनों का ऐसे ही हो रहा है समाचार आजकल। बना रही है चाय ना? ना, मुझे तो पता नहीं क्यों थकान सी हो रही है एकदम। चाय पिए कुछ भी मन नहीं कर रहा है एक्चुअली। थोड़ा वो भी लेट आ गई थी आज, मतलब आज बिल्कुल भी काम नहीं करना तो मन कर रहा। कल भी रात को लेट हो गई क्योंकि थोड़ा सा मंदिर को लेके एक मीटिंग था, उसमें भी पता है मीटिंग में क्या होता है नहीं होता है, वो भी लंबा चल गया था। लास्ट में बोला भैया हम लोगों ने खाना वाना नहीं खाया, निकलो निकलो यहाँ से, अब बहुत हो गया। थोड़ा कुछ जिम्मेवारी लोग कुछ है तो थोड़ा तो करना ही पड़ता है। और अब ऐसी तबीयत ऐसी लग रही है जैसे कुछ ही ना करूं। अभी ऊपर ही थी तो ममता का कॉल आया तो मैं तो सो गई थी, पूजा वूजा करने के बाद मैं सो गई थी। फिर 4 कॉल की, बोले कहाँ मर गई रे। पता नहीं आज नींद आई, कल से बड़ी नींद आ रही है मुझे, बहुत बहुत ही नींद आ रही है। अब हो गई है, चाय बना के लाएगी तो चाय पीती हूँ, तब जाके थोड़ा ठीक लगेगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना, कुछ भी ना करूं, मन मन ऐसा लगता है कुछ ना करने का। कुछ भी बात होता है ना, मन में बात कौन करता रहता है, सोचते रहती हूँ ऐसा क्यों। रस खाएगी? नहीं नहीं, रस नहीं, सिर्फ चाय। चाय पिएगी? सिर्फ चाय। मैगी बहुत खा ली थी अच्छा और इसमें अच्छा। मन नहीं कर रहा है कुछ क्या हो खाने गया? को। कुछ नहीं यार, कल क्या जो हुआ, तो बकवास कर रही है? बकवास नहीं, पता है ना कोई भी बात होता है ना दिमाग में घूमता रहता है घूमता रहता है, हाँ, ऐसे क्यों ऐसे क्यों। बात तो सही लेकिन है। होता है, अब क्या करें, होता ही है। नहीं ऐसा है ना, अपनी लाइफ में 10 टंटे हैं, 10 प्रॉब्लम्स हैं अननेसेसरी, और चीज़ों की प्रॉब्लम्स को लेकर आदमी कब तक वो करेगा। बाप रे, मैं तो बहुत इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, बहुत दूर। और फिर अगर लड़ाई करने में आए तो फिर मैं भी कम नहीं हूँ। तो आप भी मैं कम नहीं इसलिए है। इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ कि मेरे मुंह से भी कुछ निकल जाए या कुछ हो जाए तो ये भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना चाहिए। उसमें दूरी रहो तो अच्छा थोड़ा है। देखो, लाइफ में प्रॉब्लम तो होता ही मैं है तो कहती लेकिन हूँ जो डिसीजन है हम सबके साथ हैं। नहीं, लाइफ में प्रॉब्लम होती है। बस हम अपना अपना नेचर बता रहे हैं, हमारा नेचर ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है। तो नेचर पे डिपेंड करता है कि कितना हद तक हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं और उसके बाद फिर चंडिका बन सकते हैं। हाँ, अपने को ही इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, मैं तो वैसे ही प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ आजकल। और बाप रे, मेरे से तो सहन नहीं होता भाई, मेरे से सहन नहीं होता, मेरी बहुत सहन शक्ति कम है। अब हो गई है, पहले नहीं थी। जब से मेरे को डिप्रेशन हुआ ना, तब से बहुत सहन शक्ति मेरी कम हो गई। तेरी कितनी है सहन शक्ति?
पता नहीं, वो तो डिपेंड करता है समय मौका, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मैं कहाँ तक बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं नहीं कर सकती, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मेरी बर्दाश्त की लेवल खत्म हो चुकी है। भगवान ने कहा बस जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, अब खबरदार कर रही हो मत, इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर। कोई एक कहता तो फिर मैं दो बोलती हूँ, कोई दो कहता तो मेरी तरफ से चार हो जाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से जगह जाने से मैं बचती हूँ, नहीं दूर से ही हाथ जोड़ देती हूँ, ना मैं तुम्हें छेड़ूँ ना तुम मुझे छेड़ो। हाँ, मुझे जाना ही पड़ जाता है, चाह के भी रुक नहीं सकती, सही है, रुक सही नहीं है यार। सकती, जाना ही पड़ जाता है। एक समझदार बंदा चला जाए सही है, जो हम मेरी तरह ना समझे। मुझे कोई ना समझदार बोलता है भाई। मैं तो खैर ना समझ गई, मेरे को बर्दाश्त लेवल कम है। चल मैं देख कर आती हूँ। हाँ। रोज का दिनचर्या ऐसे ही ना, सुबह उठो, काम करो, सबको दो भेजो, फिर अपना काम करो, यही काम रह गया अब हम लोग का। कुछ लाइफ में कुछ नया करने का मन कर रहा है, क्या करें आप लोग सजेस्ट करो। क्या नया करें काम, है ना, कभी कभी जिंदगी बोर सी लगने लग जाती है। हालांकि सब कुछ हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, सब जा रहे हैं आ रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, फ्रेंड से मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी पता नहीं मन को क्या चाहिए, यही नहीं समझ में आता। कभी कभी ऐसा होता है, चल रहा है। सुबह होती है, फिर धीरे धीरे शाम होती है, आज का भी दिन निकल गया। ये तू लाई नहीं कुछ खाने के लिए? मैं कुछ नहीं खा रही, ये सिर्फ ही कभी कभी बोरिंग सी लगने लगती है ना, वही दिन वही रात वही सब। जब से पैदा हुए हैं अब तक करा क्या है? सुबह खाओ शाम खाओ सो जाओ, लड़ो झगड़ो और अननेसेसरी समस्याएं अपने दिमाग में लेके घूमो। कुछ काम हो रहा तो खुश हो रहे हो, कुछ नहीं हो रहा तो दुखी हो रहे हो। बस ऐसे ही इतने सालों से यही तो कर रहे हैं हम लोग, कर क्या रहे। तो ये कब तक इंसान एक चीज करता करता बोर हो जाएगा ना, वही है तेरे साथ भी यही हो रहा मेरे साथ। वैसे भी हम लोग बदनाम है, व्यवहार खराब है। व्यवहार खराब है? लग रहा है कौन लोगों बोल को, रहा? लोगों की सोच में आ रही है कि हम लोग का व्यवहार खराब हो रहा है, पता नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आता। अच्छा, अब फिर जो बोल रहा ना कि हमारा व्यवहार खराब है, तो पहले उसे अपने व्यवहार को भी देख लेना चाहिए कि वो कैसा व्यवहार कर रहा। देखो जब आप हमारे संग अच्छा व्यवहार करोगे तो पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा है कि हम दूसरे के साथ खराब व्यवहार करेंगे। ये तो साइंटिफिक लॉजिक है कि जैसा इंसान सामने वाले का देखता है तो वैसा ही वो उसको देता है। तो ऐसा तो नहीं है जो बोल रहा है तो मे बी उसका व्यवहार भी खराब होगा, तभी हम लोगों का व्यवहार खराब हो रहा होगा, हो सकता है। तो बोलने से पहले सोच समझ के बोला करें, ऐसे गलत बात है, इतना बड़ा एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है। पहले खुद को देखें, खुद में झांके, क्योंकि इंसान क्या है अपने अंदर की कमियों को नहीं देखता, दूसरों को देखता है। पहले अपनी कमियों को दूर करें। अगर आपको लगता है कि हम में कमी है तो हम, वैसे तो मेरे को नहीं लगता मैं कि व्यवहार खराब है, पता नहीं, हो सकता खराब हो। भाई जिस खराब कर दिया व्यवहार तो उसके लिए माफी चाहते हैं। व्यवहार सब क्या करें। हाँ, अब बुढ़ापे में आ गए हैं, टांग कब्र में लटक गई है, अब व्यवहार ठीक करके क्या करें। अब बुढ़ापा जैसे जैसे साल का आता है ना तो व्यवहार खराब होता रहता है। वही वाली बात होगी ना, एक अब तो उंगली बहुत- किसी पर उठाओ हाँ। तो तीन उंगली अपने पर उठता है, इसलिए एक दूसरे को किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, मेरे मेरे जहाँ तक विचार है। यार जीवन में तो सीखते 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 बुढ़े हो गए हैं, सीख ही रहे हैं बस। और अभी तक सीख रहे हैं। और अब हम अब ऐसी एज आ रही है हम लोगों की कि जैसे बचपन में लोग जाता है ना
तो व्यवहार तो ठीक ही नहीं हो सकता। जो हमारे को व्यवहार ठीक करने को कह रहा है तो कैसे ठीक करे बताओ? हो ही नहीं सकता व्यवहार ठीक। ना, ऐसा तो होगा ही नहीं। अब वो नहीं जाएगी ना। मेरी सास कहती थी जिसकी जैसी आदत होती है वो हमेशा वैसी रहती है, नहीं चेंज कर सकता। चेंज होता ही नहीं है, सच में नहीं उसका होता। अब हमको नेक्स्ट जन्म में भगवान से जब ऊपर जाएंगे तो कहेंगे भैया भगवान जी अब अगर हमको नेक्स्ट बर्थ दे रहे हो तो व्यवहार जरा अच्छा करके देना, क्योंकि इस जन्म में हमसे बहुत लोग दुखी थे। सही बात है ना ऋतु? हम्म। भाई क्या है, क्या लोग बोलते हैं बेवकूफ जैसी हरकतें करते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता है। क्या यार, 2 दिन की जिंदगी है, लड़ मरना पता नहीं। नहीं। अब मेरी आदत है कि जो बुरा लगा मैं मुंह पे बोलती हूँ, लेकिन लोगों को पीठ पीछे भी बोलना होता है। बोलने देना। लेकिन क्या ही करें, किसको किसको रोक सकते हैं। रहने दे, बोलने दे। जो हमारा स्वभाव है वैसे ही रहेगा। नहीं बदल सकता यार। मैं मुंह फट हूँ, मैं मुंह फट ही रहूंगी। कोई नहीं बदल सकता मुझे। और जहाँ गलत रहेगा वहाँ तो मैं जरूर जो से बोलती हूँ। जो देख, कोई भी इंसान है, अगर मैं हूँ बाई द वे तू है, अगर जब तक तू मेरे को छेड़ेगी नहीं तो मैं कैसे तेरे को कुछ गलत रिप्लाई करूंगी या करूंगी? पता नहीं। ये दोनों साइड से होता है ना। और ऐसा भी होता है, पता है एक चीज और भी होती है ऋतु, इस चीज को ये भी मत कर। ऐसा होता प्रारब्ध बोलते हैं ना कि पिछले जन्म में हमने उस बंदे का कुछ खराब किया होगा, अगर हम उसका अभी कितना भी अच्छा करें, कितना अच्छा सोचे ना, वो अगला हमारे लिए अच्छा सोच ही नहीं सकता। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं हमारे को लेके कटुता आएगी, क्योंकि उस जन्म में हमने खराब कर रखा। ये फैक्ट है। सही बोल रही है। तो आप कितना भी कोशिश कर लो ना, वो बंदा नहीं वो कर सकता है। कितना उसके लिए हमारे मन में ना इज्जत आएगी, ना प्यार आएगा, ना सम्मान आएगा। उसको बस यही लगेगा ये लोग बहुत खराब है। हाँ, कितना भी अच्छा कर लो फिर भी उसे खराब ही लगेगा। तो उसे तो समझाना और बोलना जरूरी तो नहीं है। नहीं ठीक नहीं, है। एक चीज तो नोटिस करना, अननोन लोग, कोई अननोन मार्केट में चल रहा है जिसको हम नहीं जानते, हमने कभी लाइफ में देखा नहीं, लेकिन फिर भी उसके चेहरे को देखकर थोड़ा सा हमें इरिटेशन होती है, लगता है कैसा है, क्या, अरे कौन, अरे अजीब, ऐसे करके बोलते हैं ना, रिएक्ट करते हैं हम लोग। तो ये प्रारब्ध होता, उस जन्म में उस बंदे से हमारा कोई कनेक्शन होगा जो हम उसको देखकर ऐसा बिहेव कर रहे हैं, और किसी को देखकर बड़ी सम्मान मन में आता है और बड़ा ये लगता है कि अरे बड़े सम्माननीय है, हालांकि उसने हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया होता, बट मन में उनके लिए प्यार और एक सम्मान की भावना आती। तो ये सब कनेक्शन हमारा पिछले जन्म का होता है, इसलिए त्रिशंकु जैसा है हम लोग। लटक गए। हाँ। सबको वैसे ना, एक बात कहूँ तुझसे, जिंदगी अब जिएंगे हम लोग। हाँ। बचपन में जब छोटे थे, फिर जरा बड़े हुए, छोटे थे तो पेरेंट्स के अंडर में थे, फिर थोड़ा बड़े हुए भाई के अंडर में, भाई बहनों के अंडर में रहे, पढ़ाई करनी है, ये करनी है, फिर पेरेंट्स बोलते थे शादी होगी तो तुम अपनी लाइफ जीना, फिर शादी हुई, फिर परिवार के पति के अंडर में, सास ससुर के अंडर में, बच्चों के अंडर में। अब जब सब मतलब अब ऐसी एज है जिसमें बच्चे भी किसी के settle अंडर हो गए। नहीं है। अब हम किसी के अंडर में नहीं है, अब हम अपने अंडर में हैं। अब किसी के अंडर नहीं है हम लोग। अब हम अपने अंडर में हैं। हम तो अपने अब अंडर हम में अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हैं, सकते हैं। खुशी मस्त लाइफ, बस शांति से, जिसमें मेरे को खुशी मिले, बस मैं तो वही करूँगी भाई, जिसमें मुझे खुशी मिले। सच नहीं, मैं अब किसी के कहने में नहीं चलूंगी कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मत करो यार, तुम मत बोलो, तुम मत करो, जो कह रहा तुम मत करो, तुमसे रिक्वेस्ट है तुम मत करो, तुम ऐसे ही रहो, मैं तो करूँगी। मेरे को अब जीने का टाइम मेरा अब आया है। अब बच्चे धीरे धीरे सेटल हो रहे हैं, तो अब मैं अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, अपना ब्लॉग बनाना, अपना डांस, अपना ये अपना वो। पहले मैं बहुत दबी दबी थी यार, खुली नहीं थी मैं, बहुत बाप रे, बहुत ही ज्यादा, मैं बहुत ही प्रेशर में रहती थी, मैं बहुत दबी दबी थी ऋतु। अब जाके मैं खुल गई हूँ। मैं कैमरे को भी फेस करती हूँ, मैं ओपनली डांस भी करती हूँ, मैं सबसे बात भी करती हूँ। पहले मैं बहुत रिजर्व रहती थी, सच में बहुत रिजर्व रहती थी। तो मेरे स्कूल बचपन की लाइफ से ना, मेरे किसी से भी पूछना कि मैं बहुत रिजर्व रहती थी। मैं और मेरी फ्रेंड थी मीता, बस मेरी जिंदगी वो मीता के इर्द गिर्द और मेरी मम्मी के इर्द गिर्द घूमती थी।
शादी के बाद मेरे बच्चों के इर्द गिर्द घूमी, उन्हीं में व्यस्त हो गई। अब जाके मैं ना अब किसी की सुनने वाले हैं, अपनी जिंदगी है, हंसी खुशी जिएंगे। सही बात है ना? जिसको देखना है देखो भाई, जिसको नहीं देखना है जय सिया राम, जाओ आप लोग भी देखो, आराम करो अपने घर में, हमें बख्श दो, खुशी खुशी अपने घर में आराम करो भाई। ना ना, बिल्कुल ना, हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया, बहुत हो गया, स्टॉप। अब स्टॉप कर लो बस। अब तो हम अपनी जिंदगी जिए भैया। हाँ, अब नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे पता नहीं, अब अभी तो जीना है। कुछ टाइम बाद तो ऐसे सड़क जाएंगे, फिर दूसरी जगह जन्म लेंगे, फिर वही रूटीन, फिर परिवार कैसा मिलेगा, फिर पता नहीं कैसा मिलेगा। वैसे भी लाइफ का क्या भरोसा, पता नहीं चलता है। वही तो कह रही हूँ, इसीलिए हंसो, हंसाते रहो, मस्त रहो, मस्त रहो। चलो दोस्तों, बहुत बकवास कर ली, बहुत हो गया। आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करते, क्योंकि आज हम बैठ के ये फालतू की ऐसी बकवास फालतू वाली बातें करते रहेंगे, फिर आप लोग शायद हो सकता है बोर भी हो जाए और अनसब्सक्राइब कर क्या दो। है करना मत है, सब्सक्राइब ही रख दें, प्लीज। फालतू हमारी बकवास सुन के सब्सक्राइब थोड़ा हमको सुन पता लेना, है बोरिंग है ये, लेकिन थोड़ा बोर हो जाना, कभी कभी बोर भी होते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। जैसे यार, हम कभी बोर हो रहे हैं तो आप भी थोड़ा बोर हो जाओ, क्या होगा। बहुत हो गया, चलो चलिए, नहीं देखोगे तो भी चलेगा, देखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट टाइम फिर नेक्स्ट मिलते ब्लॉग हैं। के साथ फिर आएंगे आप लोग के सामने। राधे राधे। राधे राधे।